गौतम बुद्ध नगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मोहम्मद अखलाक की दादरी लिंचिंग से जुड़े केस में यूपी सरकार की वो अर्जी सिरे से खारिज कर दी है जिसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने न सिर्फ सरकार की दलीलों को बेसिरपैर और कानून के मापदंडों के खिलाफ बताया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि हत्या जैसे अपराध में समझौते या राजनीतिक सहूलियत के लिए न्याय से पीछे नहीं हटा जा सकता। अदालत यही नहीं रुकी, जज ने इस केस को हाईली इंपॉर्टेंट घोषित करते हुए आदेश दिया कि अब इसकी रोजाना सुनवाई होगी। कोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया गया कि फाइल पर एक विशेष स्टिकर लगाया जाए, सही इंडेक्सिंग की जाए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हैंडल किया जाए। मतलब अब इस मुकदमे को ठंडे बस्ते में डालने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अखलाक की पत्नी इकरामन ने सरकार की अर्जी को भ्रमित करने वाली और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कड़ा विरोध किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों, जिसमें शिव नंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ शामिल हैं, उनका हवाला दिया, जिनमें राजनीतिक कारणों से केस वापसी और भीड़ हिंसा पर सख्त रुख अपनाया गया था। अदालत ने इन आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए माना कि ये मामला सिर्फ कानून नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत ये कहते हुए अभियोजन वापसी की मांग की थी कि इससे सामाजिक सौहार्द बहाल होगा, लेकिन अदालत ने दो टूक कहा, हत्या व्यक्तिगत अपराध नहीं है, समाज के खिलाफ अपराध है। ऐसे मामलों में राज्य का कर्तव्य है कि वो ट्रायल को अंजाम तक पहुंचाएं, न कि बीच रास्ते छोड़ दें। जज द्विवेदी ने साफ कहा कि धारा 321 कोई रबर स्टैंप नहीं है। लोक अभियोजक तभी केस वापस ले सकता है जब अदालत को ये भरोसा हो कि ऐसा करना न्याय के हित में है। अदालत को यहाँ न तो न्याय का हित दिखा और न ही कोई ठोस वैधानिक आधार। अदालत ने नए आपराधिक प्रक्रिया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 360 का हवाला देते हुए जोर दिया कि अभियोजन वापसी से पहले पीड़ित पक्ष को पूरा अवसर देना अनिवार्य है। बिना अदालत की सहमति और पीड़ित की बात सुने केस वापस लेना आपराधिक न्याय शास्त्र की आत्मा के खिलाफ होगा। सरकारी अर्जी में कहा गया था कि गवाहों के बयान में अभियुक्तों की संख्या को लेकर विरोधाभास है, कहीं 10, कहीं 16 तो कहीं 19। ये भी कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक घर से मिला मीट गाय का या फिर उसकी नस्ल का था और किसी अभियुक्त के पास से हथियार बरामद नहीं हुआ। अदालत ने इन तर्कों को लगभग खारिज करते हुए कहा कि इन तथ्यों से ये साबित नहीं होता कि अपराध नहीं हुआ। गवाहों के बयान, बरामदगी या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब ट्रायल के दौरान परखे जाने वाले मुद्दे हैं। इन्हें आधार बनाकर मुकदमा ही खत्म कर देना न्याय नहीं बल्कि न्याय से पलायन होगा। वकील यूसुफ सैफी ने इस मामले पर और जानकारी देते हुए कहा, अखलाक मॉब लिंचिंग का मामला जो कि न्यायालय में एविडेंस में चल रहा था, एक चश्मदीद गवाह की गवाही भी यह है कि इसमें हो चुकी है। उसके बावजूद सरकार ने इस मामले को वापस लेने के लिए एक अर्जी न्यायालय में सरकारी वकील के माध्यम से लगाई गई। सरकारी वकील ने अपनी एप्लीकेशन धारा 321 सीआरपीसी के तहत दी और उसमें कहा कि बयानों में विरोधाभास है और यह है कि लाठी डंडे बरामद हुए हैं और उसमें कहा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा। जज साहब ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक इंसाफ की मिसाल कायम की और अखलाक फैमिली को इंसाफ मिला और उनकी जो अर्जी थी केस वापसी लेने की वो खारिज कर दी गई। बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर जो बेहतरीन आदेश आना चाहिए वो आदेश आया। आपको याद दिला दें कि दादरी लिंचिंग मामला 28 सितंबर 2015 की रात का है, जब गौतम बुद्ध नगर के बिसाहड़ा गांव में गौमांस रखने की अफवाह के बाद भीड़ ने 50 वर्षीय मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला किया। उन्हें घर से बाहर घसीटकर बेरहमी से पीटा और उनकी मौत हो गई, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले में हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट ने नोएडा पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा डीसीपी को निर्देश दिया है कि सभी सबूतों और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी, जहां अखलाक के बेटे दानिश और उनकी पत्नी इकरामन जैसे अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अदालत के ताज़ा आदेश के बाद एक बात तो साफ है, ये मुकदमा अब सिर्फ अखलाक परिवार का नहीं बल्कि कानून की साख का मामला है और अदालत ने संकेत दे दिया है कि इस बार फैसला टलने वाला नहीं है। तो आप कोर्ट के इस फैसले से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।